वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आपके जो भी पर्सन हैं, करंट पार्टनर या आपके कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, एक्स हस्बैंड या वाइफ हैं, जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हो इस वीडियो को कि वो क्या फील करते हैं आपको लेकर और उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए होगा। और ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग होगी, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है। और कुछ लगता है आपको कि हमें पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवा सकते हो। और अगर आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स लेनी हो, चाहे फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, न्यूमरोलॉजी या फिर अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना हो, तो मेरे सारे सर्विसेज के लिए आपको वीडियो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ जाके आप रीच आउट कीजिए, आपको फर्दर प्रोसेस पता लग जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स। यहाँ पर मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है पहले से ही। जान लेते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। पहला कार्ड ही यहाँ पर जो निकल कर आया है, उसमें मुझे लगता है आपके पर्सन अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा इंटेंशन और अपना पूरा फोकस आने वाले कुछ दिनों में आपके इस रिलेशन पर लगाने वाले हैं। क्योंकि ये पर्सन की लाइफ में रिसेंटली या पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल राइट नाउ फील कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इंसान की ज़िंदगी में जब इमोशंस के साथ उसका कांटेक्ट बनता है, जब वो अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने किसी रिलेशन को लेकर सोचता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी डेफिनेटली उस रिश्ते में आनी शुरू हो जाती है। मैं ऐसा भी कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको कई बार वेट करवाते होंगे कांटेक्ट करने के लिए, मिलने के लिए, आपको इग्नोर करते होंगे। या फिर ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही मूडी होंगे, जब खुद का दिल होगा तो आपको खुद से रीच आउट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। और जब इनका खुद दिल नहीं होता या ये अपनी लाइफ में अदर सिचुएशंस में बिज़ी होते हैं, तो आपको ये थोड़ा कोल्ड एटीट्यूड दिखाते हैं और आपको समझ नहीं आता आखिर ये बंदा या बंदी है कैसी। तो काफ़ी हद तक इनकी पर्सनालिटी डुअल पर्सनालिटी है। सभी के पार्टनर नहीं ऐसे होंगे। तो जिन लोगों की डुअल पर्सनालिटी होती है वो लाइफ में बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं। दुनिया को वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत ब्रेव हैं, करेजियस हैं, हमें फुल कॉन्फिडेंस है, हम किसी भी मुश्किल को या किसी भी प्रॉब्लम को लाइफ में आसानी से हैंडल कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो पर्सन इमोशंस में इतना ज़्यादा उलझ जाता है या जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि रिलेशन में करना क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी काफ़ी यंग एनर्जी नज़र आ रही है। अगर ये एज में आपसे बड़े भी हैं, लेकिन ये पर्सन यंग एट हार्ट है, दिल से जवान जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग यंग नहीं हो या आप लोग दिल से जवान नहीं हो। कहने का मतलब आप रिश्तों को मैच्योरली हैंडल करते हो, समझदारी के साथ, कि ये रिश्ता है, इसको प्यार से निभाया जाता है। अगर चैलेंजेस भी आते हैं तो हम इकट्ठे पार कर लेंगे, लेकिन आप गिव अप नहीं करते रिलेशन में। और आपका पर्सन देखा जाए तो दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जो रिश्तों में कमिटमेंट के लिए, रिश्तों में कहीं भी जहाँ पे सीरियसली कोई डिसीजन लेना है वहाँ पे इनको समझ नहीं आता, या फिर ये कमिटमेंट फॉबिक हो सकते हैं, जिनको कमिटमेंट से डर लगता है।
तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ साथ अपनी लाइफ में काफ़ी बिज़ी नज़र आ रहे हैं, या ये प्रिटेंड करेंगे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है करने को। इनकी मुझे प्रिटेंशन ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस रिलेशन में अगर आप चाहते हो कोई पॉजिटिव आउटकम, या अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन कोई लॉन्ग रन में आपको अच्छा कमिटमेंट ऑफ़र दे जिसमें बार बार ऑन एंड ऑफ ना हो, और रिलेशन में प्यार भी रहे, रोमांस भी रहे, केयर भी रहे, इक्वल गिव एंड टेक भी रहे, और फिज़िकल डिज़ायर्स या फिज़िकल प्लेजर भी रहे, तो आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही। आप लोगों के कार्ड्स में ये आया है। अगर आप ज़्यादा उम्मीद रखोगे इस इंसान से कि वो इस रिलेशन में कुछ ना कुछ हमेशा करते रहें, कुछ एफ़र्ट करते रहें, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी गाइस ऐसी है कि आज ये कुछ हैं, थोड़े दिनों बाद ये कुछ और होते हैं, और फिर घूम फिर के वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं और आपको समझ नहीं आता। ये तो रही मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की बात। बाकियों के लिए मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का ब्रेकअप हुआ है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर आप तो चाहते हो उस पर्सन से दोबारा रीच आउट करना, दोबारा रीयूनियन करना, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपका वो पर्सन जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, वो पर्सन आपको सिर्फ एक फ्रेंड जोन में रखने के लिए रेडी है। अगर आप उनके लिए वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि अब मैं इस पर्सन को तभी चांस दूंगी जब ये पर्सन कोई कमिटमेंट लेकर आएंगे, या फिर ये आपको दोबारा से ट्रस्ट जीतना चाहेंगे कि हाँ वो इस रिश्ते को फ्यूचर में आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप की जो गाड़ी है उसको अभी तक आप ही धक्के मार मार के आगे ले जा रहे हो। तो अगर इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन करते हैं तो आने के हाई चांसेस हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे। तो सबके लिए ऐसा नहीं होगा कि सभी के पार्टनर आने वाले 2 महीनों में कंफ्यूज ही रहेंगे, नहीं, लेकिन मेजॉरिटी केस में ये दिख रहा है कि किसी के पार्टनर अगले 2 हफ्ते का टाइम ले सकते हैं ये सोचने में, कॉन्टेम्पलेट करने में, या फिर इंट्रोस्पेक्ट करने में कि मुझे इस रिलेशन में कमिटमेंट को किस तरह से हैंडल करना है। तो उनके मन में अभी यही सब चल रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के यहाँ पे ज़ोडिएक भी आए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं ये उनके चार्ट के अंदर, जो भी उनकी कुंडली होगी या उनका हॉरोस्कोप होगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हो। तो सबसे पहले बताऊंगी कि ये ज़ोडिएक साइन उनके चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला निकल कर आया है स्कॉर्पियो, जो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, रीबर्थ को दिखाता है, और कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली भी पता लग जाएगा कि ये पर्सन अगले आने वाले दिनों में आपके साथ किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं, किस तरह का उनका एक्शन होगा। क्या वो आपको आगे चलकर इग्नोर करने वाले हैं या फिर वो पर्सन आपका वेट करने वाले हैं, ये चीज़ें ना आपको खुद में फील होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस पर्सन का ज़ोडिएक स्कॉर्पियो हो सकता है हैवी इनके चार्ट में, यानी कि वृश्चिक राशि। कुछ लोगों के पार्टनर का साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। बाकी लोगों के पार्टनर का साइन लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकता है, यानी कि सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि। और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि।
तो ये कुछ ज़ोडियक हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ज़ोडियक आएँ, लेकिन ऑलमोस्ट आज की रीडिंग में सारे ही ज़ोडियक कवर हो गए। हो सकता है 2-3 मिसिंग हो, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें। तो अभी इनके मन में क्या चल रहा है, एक तो ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के घर में मैरिज से रिलेटेड बातें चल रही हैं, शादी को लेकर। या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको लास्ट टाइम बताया हो कि मेरी फैमिली वाले कहीं और रिश्ता देख रहे हैं, या आपने इनको बताया हो और उसके बाद से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, क्योंकि आप तो इनसे शादी करना चाहते हो लेकिन ये फैमिली के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन टाइम ले रहे हैं सोचने का, और इनको अच्छा खासा टाइम लगेगा आपके लिए सोचने में। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अपने मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार नहीं लेकर आना कि पता नहीं शादी मेरी इनके साथ होगी या नहीं होगी, क्या पता ये अपनी फैमिली की बातों को सुनकर कहीं और शादी कर लें। अगर आपका दिल इस बात को मानने को तैयार भी नहीं है, फिर भी यही कहूँगी कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी जादुई चमत्कार होते हैं, हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर इंसान युद्ध में लड़ने से पहले युद्ध के मैदान में अपने हथियार डाल के वापस आ जाए, अपनी हार मान ले, तो फिर वो एक अच्छा योद्धा नहीं है। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अगर बहुत इस रिलेशन को टाइम दिया है, एनर्जी दी है, प्यार दिया है, सैक्रिफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वेट किया है, हो सके तो अगले आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने अगर आप इस रिश्ते को टाइम देते हो, अगर आपके माइंड में इनसे मूव ऑन करने के बारे में विचार आ भी रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप मूव ऑन करने की बजाय अपने ऊपर फोकस करिए। क्योंकि कई लोगों को लगता है मूव ऑन करने का मतलब ये होता है कि एक रिश्ते को छोड़कर दूसरे रिश्ते में चले जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं रीडिंग्स में भी, और मैंने कमेंट भी देखे हैं काफ़ी लोगों के कि मैम मूव ऑन कर लिया जाए, क्या हमें नेक्स्ट पार्टनर अच्छा मिलेगा। तो उनके माइंड में एक प्री सेट थॉट बैठा हुआ है लोगों के लिए कि अगर एक रिश्ते ने धोखा दिया है, अगर एक रिलेशन हमारा शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ, और अगर इस रिलेशन में हमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, तो शायद अगला आने वाला पार्टनर ज़िंदगी में वो भी इसी तरह का होगा। तो जिस तरह की एनर्जी आप अपने यूनिवर्स को देते हो, हम लोग सब एक एनर्जी हैं। हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरह के विचारों को दिमाग में फीड करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ऑलरेडी किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं या स्टोर्ड हैं, वो निर्धारित करते हैं हमारी फिज़िकल रियलिटी। तो चीज़ें वही मैनिफेस्ट होती हैं जो आप लोग सोचते हो, फील करते हो, या फिर उनके लिए आप एक्शंस लेते हो। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर आपको खुद से मैरिज का प्रपोज़ल ऑफ़र दे सकते हैं। अगले आने वाले 2 महीने बहुत अच्छे योग बना रहे हैं कपल्स के लिए, या फिर कह सकते हैं शादी के लिए, उन लोगों के जो लोग एक मैरिज लाइक एज में ऑलरेडी चल रहे हैं, यानी कि आपकी उम्र शादी लायक हो चुकी है और आप काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल फेस कर रहे हो, शादी नहीं हो पा रही। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों ने इस पार्टनर के पीछे अपने कई साल निकाल दिए, इन्हीं का इंतज़ार करते हुए कि ये अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों से पहले फ्री हो जाएं। अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, फैमिली के प्रति ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, और अगर इनको काफ़ी समय लग चुका है अपने परिवार वालों को मनाते मनाते, तो शायद कहीं ना कहीं आप भी उस वर्ज पे पहुंच गए हो कि जहाँ पे कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, मूव ऑन कर जाना चाहिए।
तो आज जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर आपके लिए ये भी सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको कभी भी न्याय नहीं दिया जो एक रिश्ते में देना चाहिए। आपने इस रिश्ते में हर तरह से अपने प्यार को प्रूव किया है, चाहे वो आपने इनको कैसे भी प्रूव करके दिखाया हो, इनका साथ दिया हो, इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, इन्होंने हो सकता है आपके साथ कई बार एब्यूज़िव लैंग्वेज में बात की हो, कभी डिसरिस्पेक्ट किया हो। अपनी ईगो के कारण इन्होंने कई बार आपको ऐसा फील कराया हो जिसे हम कहते हैं नेग्लेक्टेड फील कराना, या ऐसा किसी को फील कराना कि तुम मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते। तो मेरे कुछ व्यूअर्स आज की रीडिंग में इस तरह की एनर्जी में हैं, जिनको कई बार लगता है कि मैंने इतना कुछ कर दिया लेकिन भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तो 40% लोग आज भी भगवान से रात दिन प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भगवान के सामने। हो सकता है आपने कई बार अपने इमोशंस जाहिर किए हों, आप रो भी पड़े हों कि आपके प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो आपका पार्टनर आपसे दूर हुआ है। और कई बार कुछ ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी भी आ रही है जो शायद भगवान में या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनका मन अंदर से टूट चुका है कि इतना कुछ कर लिया लेकिन भगवान ने साथ नहीं दिया। तो गाइज़, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी डेस्टाइन्ड पार्टनर होता है भगवान उसी को आपकी लाइफ में रहने देते हैं। अगर उनको लगता है कि इस रिलेशन में आपके प्रेम का न्याय नहीं दिया जा रहा, जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको सामने वाला प्रेम नहीं दे रहा, लव नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपका स्टैंड नहीं ले रहा फैमिली के सामने, या आपको पब्लिक में या समाज या सोसाइटी में आपके रिलेशन को ऑफिशियल नहीं करना चाहता, तो आप ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों भगवान को कोस रहे हो? तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर कभी भी इमोशंस भर जाते हैं तो रो लिया करो। रोने से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। और अकेला मन नहीं हल्का होता, आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं साइकोलॉजिकली भी आपको रिलैक्स मिलता है, और बॉडी में भी आपका जो फ्लो है एनर्जी का वो बना रहता है। कई बार हम सारी रात अपने लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर निकाल देते हैं। सोचते रहते हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ में हमारे पार्टनर से हमारे रिश्ते कब तक सुधरेंगे, किस तरह से हमारी लव लाइफ में फिर से रोमांस आएगा, फिर से हम लोग डेट पर जाएंगे, फिर से हम लोग टाइम बिताएंगे, फिर से हम लोग इस रिलेशन को एक न्यू एंगल से या एक न्यू साइड से रिवाइव करेंगे, रिकिंडल करेंगे अपने लव को। तो हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन हमारे साथ कुछ चीज़ें वो होती हैं जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती हैं। यूनिवर्स की मर्ज़ी जहाँ पर होती है, कई बार हमें उसी चीज़ में खुश होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्स को कोसना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा आपने कभी नहीं करना। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आ गए हो, किसी भी तरह से अगर आप टैरो से कनेक्ट हो गए हो या एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट फील करते हो, या फिर किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस में, मिस्टिसिज्म में आपका इंटरेस्ट आ चुका है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस को सर्च करते हो, तो इट मीन्स आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल बने। तो आपके पार्टनर को भी पुश मिलता है, उस पर्सन को भी आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन मिलता है। अगर आप किसी तरह के सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो जो आपकी एनर्जीज इस रिलेशन के लिए फील करेगी या करेगा, आप कोई भी हो सकते हो, मेल फीमेल डजंट मैटर। तो आप जिस तरह से इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन के कार्ड काफ़ी निकले हैं। और आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, जब भी आप किसी तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टेक्निक लगाते हो, आकर्षण का नियम,
उसका कोई भी मेथड लगाते हो या प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो ये पर्सन आपके कांटेक्ट में दोबारा आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप एक बहुत ही गुड मैनिफेस्टर हो, लेकिन कई बार आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को हावी कर लेते हो और आपको लगता है कि नहीं यार बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत एफ़र्ट लगा लिए, अब मुझे कोई एफ़र्ट नहीं लगाना, अब मुझे मूव ऑन करना है। लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पाते, क्योंकि अगर आप मूव ऑन करने वाले होते तो आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे टैरो वीडियोस कभी ना देखने आते। तो सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन भी इस पर्सन से कनेक्टेड है, ऐसा वो भी फील करते हैं। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर आया है, इनिशियल है। अगर ये रेजोनेट करे तो ठीक, नहीं करे तब भी ठीक, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, हमेशा लाइटली और पॉजिटिव होके टैरो वीडियोस को एंजॉय करा करो, यही यूनिवर्स चाहते हैं। और आप जितना एंजॉय करोगे, जितना इसको लाइटली लोगे, उतनी ही जल्दी आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी। और जब इंसान की एनर्जी और वाइब्रेशन हाई रहती है तो वो जो मैनिफेस्ट करना चाहे वो उसे मिल जाता है। तो कभी कभी रिलैक्स होना भी लाइफ में ज़रूरी है, स्ट्रेस नहीं लेना बहुत ज़्यादा रिलेशन के लिए। अगर वो मेंट टू बी कनेक्शन है तो वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उनकी फैमिली ना माने, चाहे आपकी फैमिली ना माने, चाहे आपका पर्सन खुद ना माने। यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि वो जिसके पास भी जाएंगे प्यार ढूंढने या रिलेशन बनाने, शायद उस पर्सन को वैसा प्यार नहीं मिल पाएगा जो वो आपके साथ फील करते थे। क्योंकि आज की रीडिंग में आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है। इन्होंने शायद पास्ट में टेस्ट एंड ट्रायल किया है लोगों पर, और टेस्ट एंड ट्रायल करने का मतलब है और लोगों में प्यार ढूंढना, और लोगों के पास जाना, शायद उनसे अट्रैक्ट हो गए, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसने इनको किसी और से मिलवा दिया, क्योंकि आपका सेपरेशन चल रहा था और ये अपना सेपरेशन का टाइम उस पर्सन से स्पेंड करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। और इन्होंने आप में और उस पर्सन में कंपैरिजन भी किया होगा कि नहीं, मेरी पार्टनर ही बेस्ट है। तो कुछ लोगों में तो मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस पर्सन की लाइफ में रही है और उसकी वजह से आपने इनको छोड़ा है। और ये पर्सन अभी यही फील कर रहे हैं कि आपको इनकी कोई बात हर्ट कर गई है, या इनकी कोई सच्चाई आपके सामने आ गई है, जिसकी वजह से आप अब इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ना ही इनका वेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे चलती हुई नज़र आ रही हैं। मैं बात कर रही थी आपके पार्टनर के इनिशियल्स का, नाम का पहला लेटर। सबसे पहले है DSGIO, URWN BHANYIJTLCFMER, और लास्ट यहाँ पे आया है वो है Z। तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी और कुछ नहीं भी कर सकती, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। बाकी गाइस, आपके पार्टनर का अगला एक्शन मैंने आपको बताया है। नंबर 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए अगले 2 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते और मैक्सिमम केस में 2 महीने ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हो सके तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपने ऐसा इमेजिन करना है कि आपके बीच में और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, आप एक अच्छा रोमांटिक टाइम बिता रहे हो, और हो सके तो अच्छे अपलिफ्टिंग म्यूज़िक या गाने जो रोमांटिक हों, या कोई रोमांटिक मूवी हो, या किसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो हो रिलेटेड टू लव लाइफ,
उस तरह के वीडियोस या फिर उस तरह के गाने आप सुन सकते हो या उससे रिलेटेड कंटेंट को पढ़ सकते हो, ताकि आपके एनर्जी में रोमांस की एनर्जी और आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देगी। क्योंकि हमें इस तरह की एनर्जी को क्रिएट करना है और फील करना है कि सब कुछ ठीक है, राइट। तो गाइज़, मुझे आज की रीडिंग में यही कुछ नज़र आ रहा है। अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए हो, आपको अच्छा लगा, क्योंकि मैं गाइडेंस भी आप लोगों को देती हूँ, लेकिन अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है एवं हवा में बताया जा रहा है, ये एवं हवा में बातें नहीं होती। अगर कोई भी टैरो रीडर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ मेंट टू बी इन योर लाइफ। वो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर इम्पॉर्टेंस रखता है और आपके लिए वो एक गाइडेंस नहीं है, वो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, क्योंकि टैरो भी इसीलिए आपको बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिए आपको किस तरह का वीडियो देखना है। और अगले वीडियो तक चैनल के जितने भी ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं उनको एंजॉय करें, सभी टाइमलेस हैं और मेरे जो भी वीडियोस होते हैं सब में गाइडेंस होती है, सब में आपको इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और आपकी एनर्जीज़ को भी अपलिफ्ट किया जाता है। तो चलिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।